बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद पाकिस्तान और दुनिया भर से इंतहाई अहम मालूमात के साथ अच्छी खबरें हैं, बहुत ही हौसला अफजा खबरें हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए और उन पाकिस्तानियों के लिए जो कि आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, जमहूरियत के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, मीडिया की आज़ादी के लिए और बुनियादी इंसानी हकूक, जान माल आबरू की हिफाजत के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं और यकीन रखते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी और हौसला अफजा खबरें हैं। फिस्तायत का निज़ाम है पाकिस्तान में, उसे ख़त्म होना है, डिक्टेटरशिप को ख़त्म होना है और पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी है और हर सूरत में होकर रहेगी। इस बारे में आप फिक्रमंद ना हो। देर आयद दुरुस्त आयद, देर हो जाएगी लेकिन होगा ये ज़रूर। ये मंजिल ज़रूर हासिल होनी है और ये मंजिल बहुत करीब है, दूर नहीं है, क्योंकि हुक्मरानों के इस वक्त हाथ पांव फूले हुए हैं। इमरान खान साहब ने 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल दी थी। 3 मुतालबात थे और बड़े ही जेन्युइन मुतालबात थे। पहला यह था कि पाकिस्तान की जेलों में जितने भी बेगुनाह सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, झूठे बेबुनियाद मुकदमात का खात्मा किया जाए। दूसरा था कि 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन चोरी हुआ, मैंडेट चोरी हुआ, वो वापस जिसका हक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान के अवाम का, फॉर्म 45 के तहत हुकूमत उनको दी जाए और चोरों को, लुटेरों को फारग किया जाए। और तीसरा मुतालबा ये है कि रिहाई के साथ साथ, आइन की बालादस्ती के साथ साथ 26वीं आइनी तरमीम जो है उसका खात्मा किया जाए। ये 3 मुतालबात हैं, बहुत ही सादा हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस कॉल पर दुनिया भर में कल एहतजाज किया गया और इमरान खान साहब को ये एजाज हासिल हो चुका है कि कल 6 बर्रे आज़मों में एहतजाज हुआ, यानी कि दुनिया भर में एहतजाज हुआ। अमेरिका में, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, बरतानिया में हजारों जो पाकिस्तानी हैं वो पहुंचे बरतानवी वजीर आजम की रिहाइशगाह के बाहर, जबकि अमेरिका में भी सैकड़ों नहीं हजारों लोग थे और ये आलमी ज़राए अबलाग रिपोर्ट कर रहा है। इसी तरीके से यूरोप के मुताद्दिद ममालिक में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, यानी कि 6 बर्रे आजम, कम अज कम 7 होते हैं टोटल, 6 बर्रे आजमों में ये एहतजाज कल हुआ है और उसमें सैकड़ों हजारों लोग जो कि पाकिस्तानी हैं, ओवर पाकिस्तानी और फॉरनर्स भी, उन्होंने भी इसमें शिरकत की है, क्योंकि ये कौज ऐसी है कि बुनियादी इंसानी हकूक की जो पामाली हो रही है उस वजह से। अब आलमी मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है। पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स को, तमाम मीडिया को बहुत सख्त हिदायत थी कि उन्होंने कुछ भी नहीं दिखाना। ये तो है एक एजाज हासिल हो चुका है इमरान खान साहब को कि वो दुनिया भर के मकबूल तरीन रहनुमा बनते जा रहे हैं और उनके लिए हर इक़्तिदार के हर ऐवान में इंसानी हकूक की तंजीमें आवाज उठा रही हैं, आलमी इदारे आवाज उठा रहे हैं और पाकिस्तान पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब आते हैं जरा पाकिस्तान की सूरत हाल। पाकिस्तान की सूरत हाल यह है जी कि कल बदतरीन किस्म का तशद्दुद किया गया, बदतरीन किस्म की शेलिंग की गई, आंसू गैस, रबड़ की गोलियां, हर तरह से ये निहत्ते थे और खाली हाथ थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। पाकिस्तान के अवाम जो है वो इस्लामाबाद आना चाहते हैं, पंजाब भर से, हर शहर से और खैबर पख्तूनख्वा हर शहर से आ रहे हैं, सिंध से आ रहे हैं, बलूचिस्तान से आ रहे हैं, लेकिन उनको सख्त तरीन मज़ाहमत का सामना करना पड़ा और पुलिस की तरफ से बिला इश्तियाल उन पे पथराव किया गया। और हालांकि मुजाहिरीन करते हैं लेकिन पुलिस ने किया और पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, आंसू गैस की शेलिंग भी की और बेपनाह की और हर तरह की रुकावटें खड़ी की गई हैं। मेरे सामने यह रिपोर्ट पड़ी है, इसमें पंजाब जो है, पंजाब में दाखिले के जो है वो मरकजी रास्ते जो हैं वो सील किए गए हैं और फिर पंजाब से आगे इस्लामाबाद के तमाम रास्ते जो हैं वो सील किए गए हैं। जो रिपोर्ट है इसके बावजूद जो है जो काफिले हैं वो रवां दवां हैं और आज उन्होंने चैलेंज किया हुआ कि हमने आज पहुंचना है। एक आपको जायजा रिपोर्ट मैं आपके सामने रख देता हूं कि सूरत हाल इस वक्त क्या है। आज सुबह तक की इतलात के मुताबिक जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला जो है अली अमीन गंडापुर की क़यादत में जो मेन काफिला था वो पंजाब में दाखिल हो गया है और इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां है। और पीटीआई
जो पीटीआई के तमाम जो है रहनुमा मियां वाली से आने वाले, उन्होंने भी अपना रास्ता क्लियर करवा दिया, और जो लाहौर से आ रहे थे कुछ रहनुमा, कुछ काफले जो हैं, उन्होंने यहां तक के दरिया रावी जो है, रावी का पुल है, उसको बंद किया हुआ था। दरिया जितने भी हैं उनके ऊपर से जितने भी पुल गुजरते उन सबको ब्लॉक किया हुआ है। मियां वाली में भी यही सिचुएशन थी, और खैबर पख्तूनख्वा में भी यही मुश्किलात का सामना है, और पंजाब से जितने भी लोग आ रहे हैं उनको भी यही सामना है। लेकिन लोग जो है, पाकिस्तान की आवाम, वो इन रास्तों को, रुकावटों को हटा रहे हैं, और हटाकर वो आगे बढ़ रहे हैं। और सिर्फ पंजाब में 5000 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, खवातीनों, हजरात, बच्चे, बूढ़े, 5000 कारकुन कल गिरफ्तार किए गए हैं जी, पंजाब में सिर्फ, और लाहौर में सैकड़ों लाहौर में गिरफ्तार किए गए। ये है मजमूई तादाद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई हैं, चंद नहीं सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई हैं, और उसकी बाकायदा तौर पर डिटेल्स मौजूद हैं। तो ये सिचुएशन है। इधर खैबर पख्तूनख्वा में मुज़ाहमत हुई खैरपुर, खानपुर वाली साइड पे, और जो पंजाब पुलिस है वो खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में दाखिल हुई, और वहां पे उन्होंने शेलिंग की, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि वहां पे सख्त तरीन मुज़ाहमत हुई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने, रहनुमाओं ने पुलिस को पसपा होने पर मजबूर किया, और पुलिस जो है वो अपने डंडे, अपने हेलमेट, अपनी बैग और अपनी वर्दियां छोड़कर वहां से उसको भागना पड़ा। और उसके बाद फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो काफिले थे वो आगे फिर रवां दवां हुए। अली अमीन गंडापुर का जो रास्ता मैंने आपको बताया जी, वो पहुंच चुका है जी, पंजाब की हदूद में दाखिल हो चुके हैं, और रावलपिंडी समेत, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत जी कई शहरों में पुलिस की झड़पें हुई हैं, और मुताबिद रहनुमा जो हैं वो जख्मी भी हुए और गिरफ्तार भी किए गए। एमएनएस, एमपीएस को गिरफ्तार किया गया है, और रास्ते में खारदार तारें भी लगाई हुई हैं, खंदकें भी खोदी गई हैं, जबकि जो गलियात हैं वहां पे मट्टी के पहाड़ जो हैं वो खड़े किए गए हैं, और ये मीडिया रिपोर्ट भी कर रहा है, तस्वीर भी दिखा रहा है, वीडियोस भी जारी कर रहा है। और अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी और दीगर रहनुमाओं ने ये चैलेंज किया हुआ है कि जी हमने हर सूरत में पहुंचना है पाकिस्तान, इस वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में, डी चौक में, और जब तक इमरान खान साहब को रिहा नहीं करवाएंगे वापस नहीं जाएंगे। बुशरा बीबी मौजूद है जी, और उन्होंने भी कल मुख्तसर एक तकरीर की, पैगाम दिया, और उन्होंने कंटेनर पे भी आई हैं, और कल उन्होंने कंटेनर पे भी जो लोगों के हाथ हिला के वेव करके उनको जो एक रवायती तरीका है वो भी किया। और इस तरीके से जी बुशरा बीबी अब बाकायदा तौर पे वो अपने शौहर को, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मैदान अमल में आ चुकी हैं, और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, पहले भी हो चुका है, लेकिन इस वक्त तनकीद सिर्फ की जा रही है पीटीआई पे। और बेगम कुलथूम नवाज साहिबा ये काम कर चुकी हैं, बेगम नुसरत भुट्टो ये काम कर चुकी हैं, मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो है वो स्ट्रगल कर चुकी हैं इस सारे, जब भी पाकिस्तान में मुश्किल वक्त आया, जब भी मोहतरमा फातिमा जिन्ना, आपको मालूम है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन, उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प आउट किया उनको। तो बहरहाल जी इसके साथ साथ जी रबड़ की गोलियां, आंसू गैस, लाठीचार्ज बेपनाह इस्तेमाल हुआ है, और इसमें जो चंद जो रहनुमा गिरफ्तार हुए हैं जी, मुल्तान से लीडरशिप गिरफ्तारी हुई है, मलक आमिर डोगर साहब और नदीम कुरैशी साहब, उनको गिरफ्तार किया गया है। इसी तरीके से साहिवाल चीचा वतनी से हसन नवाज को गिरफ्तार किया गया। लाहौर से कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, इस तरीके से गिरफ्तारियां भी हुई हैं, और लोग बच बचा के पहुंचते भी रहे हैं। और तमाम रास्तों में पुलिस, रेंजर, एफसी की भारी नफरी तैनात है जी। मोटरवेज 39 जगहों से बंद है, मुकम्मल तौर पर बंद है, और जीटी रोड बंद है, और कंटेनर्स जहां जहां जैसे जैसे जो तरीके अख्तियार किए गए वो बंद किए गए हैं। और आज इस्लामाबाद, मरी और रावलपिंडी में आज तालीमी इदारे बंद रखे गए हैं, और अलर्ट्स जारी किए जा रहे हैं, जो कि कहा जा रहा है कि जनाब बहुत ज्यादा खतरा है दहशतगर्दी का। प्राइवेट तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए हैं, उन्हें भी बंद कर दिए हैं, और आज देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। मुझे नहीं लगता कि कल भी खुल सकेंगे, क्योंकि काफिले जो हैं। और एक बात आपको बता दूं कि ये गैर मामूली सूरत हाल है, और जो हमारी इत्तला है, सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब के साथ जो काफिला है उसमें जो लोगों की तादाद है वो 1 लाख से ज्यादा है।
ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं जो कि दी गई हैं। तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये रिपोर्ट दी हैं कि 1 लाख से ज्यादा की तादाद है, और अगर ये सारे इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं तो हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, पुलिस के पास, एफसीसी के पास, रेंजर्स के पास, कि वो इन 1 लाख लोगों को कंट्रोल कर सकेंगे। और ये बहुत ही चार्ज किस्म का ये क्राउड है, यानी कि एग्रेसिव है, और इमरान खान के साथ जज्बाती वाबस्तगी रखता है, नौजवान है ज्यादातर, और इनको हैंडल नहीं किया जा सकेगा, ये भी खबरदार कर दिया गया है। इसके साथ साथ जी जो सिचुएशन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी, वो है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी के साथ साथ जी उमर अयूब का जो मामला है जी, वो अभी तक हरिपुर डिवीजन का जो काफिला है वो पंजाब में रात दाखिल नहीं हो सका था, वो आज दाखिल होगा, लेकिन उन्होंने मेन जो बड़ी रुकावट है वो दूर कर दी थी। इसी तरीके से रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, शेखुपुरा, बहावलनगर, साहिवाल और झंग, कसूर, लाहौर और उकाड़ा, यहां से भी जो है वो गिरफ्तारियां हुई हैं। कौमी असम्बली अजीमुद्दीन लखवी जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, मलक अकरम साकी गिरफ्तार हुए हैं, और इसी तरीके से शफकत अब्बास अवान साहब का खासतौर पर बता दूं, उनके डेरे पे छापे मारे गए हैं। और इसी तरीके से ही उम्मीदवार कौमी असम्बली 45 के जो कर्नल अजमल साबिर और 35 कारकुन, उनको गिरफ्तार किया गया है। और जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में गिरफ्तार कारकुनान की तादाद सैकड़ों में है। सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब हाफिज ज़ीशान गिरफ्तार हुए हैं, नदीम अब्बास 12 गिरफ्तार हुए हैं। जबकि सिचुएशन लाहौर में कल लाहौर में बहुत ज्यादा लोग निकले हैं, और क्योंकि रास्ते बंद थे, लेकिन लाहौर में बहुत ज्यादा लोग निकले हैं, और वो भी इस इंतजार में है कि कब तक ये रुकावटें खड़ी करेंगे। हम जब भी रुकावटें खत्म होंगी हम पहुंचेंगे, लेकिन हमने तसादुम नहीं करना, हम पुरअमन रह के पहुंचेंगे जी। और जैन कुरैशी जो है वो भी गिरफ्तार हुए हैं, मोइन कुरैशी गिरफ्तार हुए हैं, आमिर डोगर गिरफ्तार हुए हैं, और राय हसन नवाज साहब का मैं आपको बता चुका हूं। और इसी तरीके से महर जवेद जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और साहिवाल से भी आपको बता चुका हूं राय हसन नवाज का, और वहां से भी 100 से ज्यादा कारकुन जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। ये सिचुएशन है। सिंध का जो काफिला है उसे शिकारपुर में सख्त मुजाहमत का सामना करना पड़ा, और रात गए जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो भी सैकड़ों में हुई हैं, और हर थाने से, जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हदूद हैं थाने के, उसमें थाना बहराकोह से गिरफ्तार किए गए हैं, थाना रमना से गिरफ्तार किए गए हैं, और इसी तरीके से संजानी से गिरफ्तार हुए, तरनौल से गिरफ्तार हुए, और सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है, और अवाम आ रहे हैं और वो बढ़ रहे हैं। जुड़वा शहरों में भी इंटरनेट बंद रहा जी मुकम्मल तौर पे, और इसके साथ साथ डी चौक पे भी कल लोग पहुंचे और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, और उसके बाद वो मुंतशिर हो गए, और आज फिर उन्होंने पहुंचना है। तो ये सूरत हाल जो है मुकम्मल तौर पे हमने आपके सामने रखी, और इसके अलावा कुछ और खबरें भी आपके साथ शेयर करते हैं जी, क्योंकि हर तरफ है आग बराबर लगी हुई। और कुछ इस दौरान जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, कल भी होती रही, और अली अमीन गंडापुर साहब को एक कामयाबी अचीवमेंट हासिल हुई है, और वो है पारा चनार के हवाले से। कोरम एजेंसी पारा चनार, आपको मालूम है कि वहां पे बहुत ज्यादा चल रहा है, दंगा फसाद हो रहा है, दंगा फसाद ही कहेंगे, और कत्ल गारतगरी हो रही है, और उसमें खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पे जरगा भेजा था, आर्मी चीफ भी गए थे, कोर कमांडर हाउस में एक अहम मीटिंग भी हुई थी। तो टास्क दिया गया था अली अमीन गंडापुर को, उनके जो कल हुआ जी सीज फायर हो गया, और इसमें बाकायदा तौर पे जंग बंदी हो गई है 7 दिन के लिए, और जो इस दौरान लोग जहां भाग हुए, और दोनों तरफ के उनको लाशों की वापसी है जी, डेड बॉडीज की वापसी का मुआहदा भी हो गया, और 1 हफ्ते के लिए इन्होंने मामले को ठंडा किया है, ताकि उसके बाद फिर सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। इस तरह यह भी हुआ है जी कि नामालूम लोग जो हैं वो भी मौजूद रहे,
نامعلوم لوگ بھی ان جلسے جلوسوں میں، جو جلوس نکلے ہوئے احتجاج ہو رہا ہے اس میں نامعلوم لوگ بھی پکڑے گئے ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال، تو دیکھتے جائیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔